तो अब तक के हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ था डबल कॉलम कैश बुक का। आज हम लोग एक और एक क्वेश्चन करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक का एक और एक टॉपिक है जो कि डिस्काउंट प्लस कैश कॉलम का टॉपिक है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करके हम लोग मूव ऑन करेंगे पेटी कैश बुक में, और उसके बाद करेंगे हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आप सब ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट स्टॉप करके रखा हूँ। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, और आज यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। कैसा रहता है फॉर्मेट? डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। जल्दी से आप फॉर्मेट बना दीजिए और चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले में क्या दिया हुआ है? जनवरी 1। पहले ईयर और डेट देख लीजिए, 2018 जनवरी 1। ओके ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो लिख देते। तो यहाँ लिखेंगे 2018, इधर भी लिखेंगे हम डेट में 2018, इधर लिखेंगे हम जनवरी 1, और इधर भी हम लोग जनवरी लिख देते हैं। ठीक, आगे का हम फिलअप करेंगे, ठीक है इतना। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला दिया है कैश इन हैंड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कैश इन हैंड क्या है। ये हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन वाला है, तो इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखेंगे। और उसके साथ ये नीचे क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। आप सोच के कंफ्यूज हो गए रहेंगे। अब देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्या होता है? अब जैसे कि अब होता क्या है, हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक में हमारा पैसा पड़ा रहता है। जो पॉजिटिव बैलेंस रहता है उसको कैश एट बैंक बोलते हैं, लेकिन जो नेगेटिव बैलेंस पड़ा रहता है जिसको हमको आगे चल के फ्यूचर में लौटाना रहता है बैंक में, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो अब हमारे पास कैश एट बैंक को हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका एंट्री होगा बाय बैंक अकाउंट। चलिए इसको लिख लेते हैं, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके ठीक है, जनवरी 1 को ये है, कितना है? 2 कैश का है ना, 2 कैश इन हैंड अकाउंट। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये भी जनवरी 1 को ही हुआ है वो ओवरड्राफ्ट वाला, तो इसको भी लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और नेगेटिव बैलेंस को भी तो ब्रॉड डाउन करना रहता है, ठीक है। कितना कितना है वो लिख लेते हैं, 70,000 50,000। ओके, 70,000 कैश बैलेंस है तो कैश कॉलम में आएगा 70,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक कॉलम में आएगा 50,000, ठीक है। फिर क्या दिया है? जनवरी 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश सेल्स किए कितने? 50,000 की। सिंपल है, जनवरी 4 को किए ना, तो जनवरी 4 को कैश सेल्स किए तो क्या होगा? पैसा टू सेल्स अकाउंट हमारे पास आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश में सेल किए, तो हम लोगों को कितना लिखना है? 50,000। ओके, 50,000 रुपीज़। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब इसमें हमारे दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश भी अफेक्ट हो रहा है, बैंक भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन को, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होने से हमारा क्या हो रहा है? कैश डिपॉजिट करे बैंक में, तो बैंक को तो मिल रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, तो हमारे बैंक में आ भी रहा है पैसा और हमसे कैश जा भी रहा है, तो ये दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो इस टाइप के एंट्री को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इस टाइप के एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया तो किस तरफ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में लिखेंगे। बैंक में पैसा आया, कितना आया? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ बैंक में ऐसा आया, तो इधर लिख देते हैं बैंक में 80,000, ठीक है। ठीक, कौन से तारीख को आया है ये? जनवरी 5, ठीक। और इधर भी 5 जनवरी को कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। इधर क्या हुआ है? इधर हमसे पैसा गया है, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इधर भी 80,000 लिख देंगे कैश कॉलम में, क्योंकि कैश गया है हमसे। तो अब बैंक में पैसा आया है, कहाँ से आया है? बैंक में पैसा कहाँ से आया है? कैश से आया है, तो टू कैश अकाउंट। और इधर हम क्या लिखेंगे? ये कहाँ, किसको मिल रहा है ये? हमसे कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट।
अब याद रखिए, जब भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो हम लोग लेजर फोलियो में एक छोटा सा सी लिख देते हैं, ऐसा, ये एंट्री के साइड में सी लिख देंगे और सेम सी यहाँ लिखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, आसान है, बस इतना ही ध्यान देना है हमको। फिर क्या है, फिर आता है हमारे पास जनवरी 5 हो गया। 6, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। मीना से हमने गुड्स परचेज किया है, तो ये एंट्री लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्रेडिट से ट्रांजेक्शन्स को हम इग्नोर करते। फिर 7th में क्या लिखा है, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800, मतलब हमने मीना को पेमेंट कर दिया 28,800 का, 200 रुपये हमको डिस्काउंट मिले। 200 रुपये हम दिखाते कि नहीं दिखाते, तो मीना को पेमेंट किया हमने, तो हमसे पैसा गया, तो जनवरी 7 को क्या लिखेंगे, बाय मीना। मीना को हमने पैसा दिया, क्रेडिट गिवर हम देखे है ना, कितना दिया, 28,800। किससे दिया, चेक से, मतलब बैंक कॉलम में लिखेंगे 28,800। ओके, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नहीं है ना, बस सिंपल है, ऐसे ही करते करते हम पूरा अकाउंट्स ख़त्म कर देंगे। फिर क्या है, जनवरी 8। जनवरी 8 को क्या हुआ है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। मैंने आपको हमेशा बताया पर्सनल यूज़ आ जाए तो वो ड्राइंग्स होता है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक रहता तो नॉर्मल कैश अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट आता, लेकिन इसमें क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा तो 5,000, तो बैंक से हमारा पैसा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे, 8, तो क्या बाय ड्राइंग्स लिख देंगे, सिंपल। कितना हमसे गया है, 5,000 रुपये। ठीक है, आसान है, बस ऐसे ही करना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 25,000 का चेक लिया। कभी भी याद रखना, चेक वाला एंट्री जब आप पढ़ोगे तो उसके सेकंड वाला एंट्री भी याद से पढ़ना, देखना कहीं चेक का और आगे फर्दर दिया हुआ है या नहीं कुछ। तो इधर क्या है, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम 25,000, मतलब उससे चेक रिसीव हुआ। फिर वो चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इन बैंक, तो उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कब किया, 17 को। तो हमको एक्चुअल में बैंक में हमारे पैसा कब आया, 12 को आया या 17 को आया? हमारे बैंक में एक्चुअल पैसा 17 को आया। ये 25,000 हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया, चेक 17 को किया, तो एक्चुअल पैसा कब आया, 17 को आया। ठीक है, तो अब नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे हम, जब अमाउंट हमको चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, उसको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर जब डिपॉजिट करते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट करते। तो इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पैसा आया, कब आया, 17 तारीख को। 12 तारीख को नहीं लिखकर हम 17 तारीख को लिखेंगे, और इसमें हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम इसमें अजय का नाम नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, इसमें चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड कितना था, 25,000। कहाँ पर लिखेंगे, बैंक कॉलम में 25,000। ठीक है, आसान है, बस इसी छोटे छोटे डिटेल्स को याद रखना है। फिर क्या है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। हाँ, फिर क्या है, फिर आता है 20 तारीख, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या है हमारे लिए, बैंक चार्जेस हम पे किए, तो बैंक चार्जेस पे किए तो क्या होगा, हमसे पैसा गया 20 जनवरी बाय बैंक चार्जेस, कितना, 500, बैंक के तरफ लिख देंगे। फिर क्या है, फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये भी हुआ है। इंटरेस्ट चार्ज कितना हुआ है, 22 जनवरी को हुआ है, और इंटरेस्ट चार्ज कितना हुआ है, 2500 हुआ है। ओके, 22 जनवरी बाय इंटरेस्ट कितना, 2500। ठीक है, आसान है। फिर क्या है, फिर 23 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव किए, कितना, 28,000। तो हमारे पास पैसा क्या हुआ, आया, तो 23 जनवरी को हम रमेश से पैसा रिसीव करें, हमारे पास पैसा आया, इसलिए डेबिट साइड कितना रिसीव करें हम लोग, 28,000, और कहाँ लिखेंगे उसको, कैश रिसीव करें तो कैश कॉलम में लिखेंगे 28,000। आसान है, कुछ दिक्कत है, नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये एंट्री, पेड सुनीतास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। मैंने आपको हमेशा बताया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई दूसरा प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम रहता, हम लोग नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम लोग
भाव नहीं देते। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक ड्राइंग्स होता है, तो इसको भी बाय ड्राइंग्स करेंगे। कितना? 15,000 जनवरी 28 बाय ड्राइंग्स बैंक कॉलम में करेंगे। कितना? 15,000। ओके, आसान है। अब एक लास्ट एंट्री बची है। तो लास्ट एंट्री क्या है? डिपॉजिटेड into bank the entire balance after retaining rupees 5,000 कैश इन बिजनेस। ओके, तो ये एंट्री है हमारी। अब इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग रुपीज़ 5,000 कैश इन बिजनेस। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये निकाल लेंगे और बाकी जितना भी है उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो 5,000 निकाल के बाकी जितना भी है उसको बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे डिपॉजिट करेंगे? अभी हमको क्या बोल रहे हैं, जो हमारा कैश कॉलम है उसमें से, ये जो हमारा कैश कॉलम है उसमें से क्या करना है, हमको 5,000 रुपीज़ निकाल लेने हैं और बाकी सबको बैंक में ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब जैसे अब हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 10,000 कैश हुआ, 10,000 में से 2,000 हम अपने जेब में कैश के लिए रख लिया और बाकी 8,000 हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए। तो अब उसको कैसे करेंगे देख लेते। तो ये है, तो सबसे पहले इधर का टोटल कर देंगे हम लोग। 70,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000, 1,48,000। चलिए नीचे लिख लेते हैं। वन लैख 48,000 और इधर भी होगा वही सेम 1,48,000। चलिए, अब ये जो 1,48,000 है माइनस, अब कैश कॉलम में है 1,48,000 और इधर कितना है 80,000। अब अपने को क्या करना रहता था बैलेंस करने के लिए, हम तो सिंपल लिख देते थे, जनवरी है ना, जनवरी के लास्ट मंथ में लगा देते थे जनवरी 31 और यहाँ लिख देते थे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ पर बैलेंस कर देते थे। 80,000 था, 148,000 था, जितना भी आता था बैलेंस अब वो करना है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, वो जो बैलेंस आ रहा है उसमें से 5,000 अपने पास रखना है और बाकी बाकी जितना भी है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। अब वो कैसे करेंगे देख लेते। तो 1,48,000 है हमारे पास और ये कितना है 80,000 है, तो माइनस कर देंगे इसको। कितना आया? ये आएगा 68,000। अब ये जो 68,000 है, इस 68,000 में से सिर्फ 5,000 हमको हमारे पास रखना है और बाकी बैंक में ट्रांसफ़र कर देना है। तो बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो किधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे। कैश कम हो रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 68,000 में 5,000 कम करिए, 63,000 लिखे। और हमको क्या मिल रहा है, बैंक अकाउंट हमें 63,000 बढ़ जा रहा है, तो 63,000 बैंक अकाउंट में लिखे। अब ये कौन से तारीख को कर रहे हैं? जनवरी 30 को कर रहे हैं। ठीक है, 30 जनवरी, ये भी 30 जनवरी। अब कैश हमसे कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो किसके पास जा रहा है कैश? बैंक के पास जा रहा है ना, तो बाय बैंक अकाउंट। और ये बैंक को कहाँ से कैश मिल रहा है? ये बैंक में कहाँ से पैसा आ रहा है? कैश अकाउंट से आ रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। अच्छा, याद रखना ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इधर भी सी लिखेंगे हम, इधर भी सी और इधर भी सी। ठीक है ना, आसान है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। इधर 1,48,000, इधर 1,48,000 लिख दिए। अब 63 है, इधर एक्चुअली 68 आना चाहिए था लेकिन हमने ट्रांसफ़र करके 63, तो इधर सिंपल है 5,000 हम लिख देंगे। अब इस साइड का बैलेंस कर लेते हैं हम। इस साइड का 80 प्लस 25 इज इक्वल टू 1,05,000। 1,05,000 प्लस 63,000 इज इक्वल टू 1,68,000। ओके, लिख लेते हैं हम 1,68,000 और इधर भी हम लिख लेंगे 1,68,000। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इन सबको ऐड करिए, माइनस ये कर लिए। इसका बैलेंस कितना आएगा? इसका बैलेंस आएगा 66,200। कुछ डाउट है किसी को इतने में? तो यही था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर भी सॉल्व करिए आप और ये क्वेश्चन रहा उसका। ठीक है, ओके।